हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है गैलीलियो दूरदर्शी का नामांकित रेखाचित्र बनाइए तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई क्या होगी। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि गैलीलियो दूरदर्शी क्या होती है। गैलीलियो दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं। पहला लेंस उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं और दूसरा लेंस अवतल लेंस होता है जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। दूरदर्शी में लगे पहले उत्तल लेंस को अभिदर्शक लेंस कहा जाता है तथा दूसरे लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। नेत्रिका लेंस की अपेक्षा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक व द्वारक भी अधिक होता है। प्रकाश किरण अभिसारी लेंस से गुजरती है तो प्रतिबिंब बिंब के आकार से छोटा व अल्प बनता है तथा जब किरणें अपसारी लेंस से गुजरती हैं तो फैल जाती हैं और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें दो लेंस होते हैं, उत्तल व अवतल। गैलीलियो दूरदर्शी में उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं तथा अवतल लेंस या अपसारी लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। नेत्रिका लेंस की अपेक्षा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक व द्वारक भी अधिक होता है। नेत्रिका लेंस की अपेक्षा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी व द्वारक अधिक होते हैं। जब प्रकाश किरण अभिसारी लेंस से गुजरती है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा व उल्टा बनता है तथा जब प्रकाश किरण अपसारी लेंस से गुजरती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल दिया गया चित्र गैलीलियन दूरदर्शी का है जिसमें ये उत्तल लेंस है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं तथा दूसरा अवतल लेंस होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। ये कोई वस्तु ए बी है, ये कोण अल्फा बनता है तो दूसरी ओर भी कोण अल्फा होगा। ये कोण बीटा है। प्रतिबिंब बी डैश ए डैश है। ये प्रतिबिंब पी क्यू है तथा माना ये बिंदु ई है, ये बिंदु ओ है। यहाँ से प्रतिबिंब को देखा जाता है। अब हम गैलीलियन दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित करते हैं जिसके लिए त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से tan बीटा बराबर होगा ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए डैश बी डैश ई में लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, आधार हो जाएगा ई बी डैश। क्योंकि बीटा का मान अति अल्प हो तो tan बीटा लगभग बीटा के बराबर होगा। तो यहां से बीटा बराबर होगा ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश और बी डैश से tan अल्फा बराबर होगा ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश। तो यहाँ से अल्फा का मान अति अल्प है तो tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर हमारे पास आ जाएगी आवर्धन क्षमता m बराबर ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश। तो यहाँ से ए डैश बी डैश कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ओ बी डैश बटे ई बी डैश। चूंकि ओ से बी डैश की दूरी फोकस दूरी है तो जिसका मान f0 मान ले तथा ई से बी डैश की दूरी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है जो कि ui है। तो मान रखने पर हमारे पास आवर्धन क्षमता m बराबर होगा f0 गुणा 1 बटे ui। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। वस्तु की दूरी ui धनात्मक है क्योंकि चिन्ह परिपाटी से दाईं तरफ है इसलिए धनात्मक है। अब हम जानते हैं लेंस सूत्र से 1 बटे f बराबर होता है 1 बटे v माइनस 1 बटा u। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी d पर बनता हो, जब स्पष्ट प्रतिबिंब d दूरी पर बनता हो तो नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी f बराबर f ही होगी, f बराबर माइनस f ही होगी चिन्ह परिपाटी से। v बराबर माइनस d तथा u बराबर ui क्योंकि चिन्ह परिपाटी से दाईं तरफ है तो ui धनात्मक होगा। f v u के मान लेंस सूत्र में रखने पर हमारे पास आ जाएगा 1 बटे माइनस f ही बराबर 1 बटे माइनस d माइनस 1 बटे ui।
हमें यूई का मान निकालना है तो एफ ई का पक्षांतरण कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/ui बराबर 1/FE माइनस 1/D। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 से F0 गुणा 1/ui, ui का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F0 गुणा 1/FE माइनस 1/D। FE को हर में उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास आ जाएगा F0/FE 1 माइनस FE/D। यह समीकरण आवर्धन क्षमता का समीकरण है जब स्पष्ट प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी D पर बने उसके लिए। अब नलिका की लंबाई होगी, चित्र से हम देखें नलिका की लंबाई होगी OB' दूरी माइनस EB' के दूरी। नलिका की लंबाई होती है दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी हो जाएगी OB' माइनस EB'। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB' माइनस EB', फोकस दूरियां होती हैं। तो OB' का मान था F0, EB' का मान U दर्शी की नलिका की लंबाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।